कुछ दिनों के लिए सुमंत जी महाराज आंखों से हो गए हैं अंधे और कानों से हो गए हैं बहरे। सुनाई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहू कहां नृप तेहि तेहि बूझा। श्री कौशल्या जी की दासियों ने जब सुमंत की हालत देखी समझ गई। क्यों समझ गई? कि जैसे इनको नहीं दिखाई पड़ रहा है वैसे चक्रवर्ती जी को भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, जैसे इनको नहीं सुनाई पड़ रहा है वैसे चक्रवर्ती जी को भी नहीं सुनाई पड़ रहा है। दोनों की हालत एक है, समझ गई। अब कौशल्या हाथ पकड़ लिया, कौशल्या गृह गई लेवाई। सुमंत जी ने जाकर के चक्रवर्ती जी को प्रणाम किया है। चक्रवर्ती जी ने कहा, सखा मैंने राज्य सुना करके जिसको जंगल दिया है वो मेरा राम कैसा है? ऐसे राम के अलग होते मेरे प्राण नहीं चले गए। हे सखा, मेरा राम जहां है, मेरी प्यारी पुत्र वधू जहां है, मेरा लाडला लक्ष्मण जहां है वहां मुझको पहुंचाओ। सखा राम सिय लखन जहां तहां मोही पहुंचाओ। फिर थोड़ा धैर्य धारण किए कि प्रियतम सुवन संदेश सुनाओ, मेरे प्यारे पुत्रों का संदेश सुनाओ। सुमंत, मेरे राम ने क्या कहा, मेरे लक्ष्मण ने क्या कहा, मेरी लाडली पुत्री ने क्या कहा? राम जी का बड़ा संदेश कहा है सुमंत जी महाराज ने कि राम जी ने कहा है कि हे पिताजी, हम आपकी कृपा से जहां रहेंगे वहां सुखी रहेंगे। तुम्हारे अनुग्रह तात जात तात कानन जात सब सुख पाई हो। और ये भी कहा है महाराज कि प्रतिपालिया सुकुशल देखन पाय पुनि फिर आई हो। 14 वर्ष के बाद आपके चरणों का दर्शन करेंगे। तो मेरे लक्ष्मण ने क्या कहा है? सुमंत के सामने समस्या है। अगर नहीं बताते हैं तो स्वामी की आज्ञा की अवहेलना है, और बताते हैं तो राम जी की कसम है। मेरे लक्ष्मण ने क्या कहा है? ध्यान दीजिएगा, संभालो, इस पर दृष्टि बहुत कम जाती है। मेरे लक्ष्मण ने क्या कहा है कि लखन कहे कछु बचन कठोरा। महाराज लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे। हाँ, तो सुनाओ उसको कि स्वामी, जिस समय लक्ष्मण जी ने कठोर वचन कहे थे उस समय मेरे राम ने मुझे कसम दिला दी कि मेरी बात, मेरे लक्ष्मण की बात पिताजी से मत कहना। लेकिन स्वामी मेरे लिए आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। मैं राम जी की कसम तोड़ना नहीं चाहता, आपकी आज्ञा के विमुख चलना नहीं चाहता। स्वामी जो आज्ञा हो आप कहें तो सुनाओ। सुमंत के मुख में हाथ रख दिया। सुमंत, हम नहीं सुनना चाहते, हम नहीं सुनना चाहते। राम की कसम खाकर तुम उसको तोड़ो, हम ये भी नहीं चाहते। हम सुमंत जान गए क्या कहा है लक्ष्मण, हम जान गए। मेरे लक्ष्मण ने ही कहा होगा कि बाप को मार डालूंगा। सुमंत की आंखों में आंसू बरस पड़े। रघुनंदन ने कहा, श्री दशरथ जी ने कहा, सुमंत अब मैं बड़े आराम से मर पाऊंगा। क्यों? कि मुझे ये विश्वास हो गया कि मेरे राम के पास ऐसा सेवक भी है जो राम के लिए अपने बाप को भी मार सकता है। श्री राजा दशरथ विलाप कर रहे हैं। कौशल्या ने धैर्य धारण कराया। महाराज को याद आ गया, रानी अब मैं नहीं जीऊंगा, मुझे श्राप मिला है एक अंधे मां बाप का।
मैं पुत्र के वियोग में ही मरूंगा, इसलिए मुझे जाना ही है। और उस शरीर को रख के मैं करूंगा ही क्या, जिसने मेरे प्रेम प्रण का निर्वाह नहीं किया। हाँ, हमको बड़ी अच्छी चौपाई रखती है, इसलिए कि हमारे आपके जीवन की समस्या है ऐसी चौपाई। हम तो कभी कभी कहा करते हैं इसी का संपुट लगा के पाठ करें। हमको इससे बढ़िया संपुट लगाने के लिए कोई दूसरी चौपाई मिलती नहीं। ये मेरे हृदय की पुकार है जो महाराज दशरथ के शब्दों में निकल रही है। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हार क्या कभी अनुभव होता है? क्या कभी अनुभव होता है? राम जी से मिलने के लिए संसार में आए हो ना? बोलो, राम जी से मिलने के लिए संसार में आए हो, क्या कभी राम जी का वियोग व्याप्त होता है? क्या कभी ऐसी प्रतीति होती है कि राम जी हमको मिले? क्या कभी ऐसा सोचते हो कि प्रभु तुम्हारे बिना बहुत दिन जीते हो गया, अब तो आ जाओ मेरे राम, अब तो आ जाओ मेरे स्वामी, आओ आओ मेरे प्राणधन, तुम बिन अब प्राण लगे सियरान, अब तुम्हारे बिना प्राण जाना चाहते हैं, आ जाओ आ जाओ। कभी ऐसा सोचते हो? कभी ऐसा बुलाते हो? अगर नहीं बुलाते हो तो बहुत गलत कर रहे हो। इस चौपाई का पाठ किया करो रोज। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत। यहां पर किस लिए आए हो? जो कर लिया बहुत कर लिया, अब सोच लो। हाँ, न यहां पैसा पैदा करने आए हो, न यहां बच्चा बच्ची पैदा करने आए हो, न यहां दुनिया से प्यार करने आए हो। यहां तो आई ही केवल राम से प्यार करने हो, राम जी का दर्शन करने के लिए आए हो। अगर वो प्राप्तव्य आपको प्राप्त नहीं हुआ है, हमको नहीं हुआ है, तो निश्चित है कि हमारा जीवन व्यर्थ हो गया है। दसियों बेटे हो, अरबुद अरबुद रुपया हो, सारा शहर अपना हो, दुनिया के लोग सजदा करते हो, अदब से सिर झुकाते हो, लेकिन अगर राम की तरफ आपकी मति गति प्रवृत्ति नहीं है, आपने कुछ पाया नहीं है। इसलिए सोचो, चिल्लाओ, रो कि हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत। इस स्थिति की प्राप्ति भी इसी के पाठ से होगी। हाँ, ऐसा कहकर के हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पितुहित चित चातक जलधर, राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर विरह, राव गए सुरधाम। चक्रवर्ती जी का देहावसान हो गया। तेल के नाव में चक्रवर्ती जी का पार्थिव शरीर रखा गया। महर्षि वशिष्ठ ने अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करके दूतों को केके देश भेजा। भरत जी महाराज बड़े दुखी रहते हैं। जब से अयोध्या में अनर्थ का आरंभ हुआ है, सपना देखते हैं, ब्राह्मणों को दान देते हैं, अभिषेक करते हैं। हाँ, हम पता नहीं मेरे भैया कैसे होंगे, मेरी मैयाएं कैसी होंगी, मेरे पिताजी कैसे होंगे, ये सोच रहे थे। उसी समय धावन पहुंचे आए, दूत आ गए। हड़बड़ा के पूछा, भैया राम कैसे हैं? बोलो मेरे पिताजी कैसे हैं? दूत चुप, आंखों से आंसू बह रहे हैं। भरत जी कहते, बोलती क्यों नहीं भैया? मुझे अपनी आज्ञा की अवज्ञा करने के लिए विवश मत करो।
मुझे बड़ी कठोर आज्ञा है कि मैं इसके अतिरिक्त कुछ नहीं सुना सकता आपको कि अयोध्या में आप चलिए, गुरुदेव ने बुलाया है। भरत जी धर्मज्ञ थे, उन्होंने किसी को धर्म से दिगाना उचित न समझा। चले गणेश मनाई, देखिएगा कितनी जल्दी चले हैं, 2 ही लाइन में सब कुछ है। यही विधि सोचत भरत मन, धावन पहुंचे आए, गुरु अनुशासन श्रवण सुन, चले गणेश मनाए। अयोध्या जी आए, आवत सुत सुनी कई नंदिनी, कैकेयी जी बड़ी प्रसन्न है। भरत जी महाराज ने कहा, सोचा कहां जाऊं। भरत जी ने देखा कि वो तालाब जिस पर बालक खेला करते थे, लोग स्नान किया करते थे, कमल के फूल खिले रहते थे, वो तालाब आज जन शून्य है। कमल उसमें मुरझा गए। वो सरजू जी जो कलकल निनाद करके बहती थी, आज सरजू की धारा म्लान है, उनके किनारे कोई स्नान नहीं कर रहा है। वन और बाग में वो वृक्ष जो असमय में भी फल के भार से झुके रहती थी, आज ठूठ की नाई खड़े हैं। ढेरों सारी सूखी पत्तियां उनके नीचे गिरी पड़ी हैं, मानो वृक्ष भी भगवान के विरह में करुणक्रंदन कर रहे हों। ये सूखी पत्तियों के रूप में उनके आंसू पृथ्वी पर पड़े हो। श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगर विशेष भयावन लागा। जो सरजू नई नवेली दुल्हन की भांति 16 श्रृंगारों से सजी रहती थी, आज लागति अवध भयावन भारी, मानहु काल राति अंधियारी। भरत जी ने सोचा किसी से पूछूं, पहले तो कोई मिलता नहीं, अब कोई मिलता है तो गंवही जोहार ही जाही, धीरे से चला जाता है और ऐसा मुंह बना के जाता है कि भरत पूछ भी नहीं सकते कुछ। भरत कुशल पूछ न सके, भय विषाद मन माही। भरत जी ने सोचा कहां जाऊं, अयोध्या में अनर्थ हो गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्या करूं, कहीं कहां जाऊं जहां सबके दर्शन हो जाए। अगर अयोध्या में अनर्थ है तो निस्संदेह भगवान राम कहां होंगे इस समय, कि भगवान राम को श्री कैकेयी के महल से कोई महल अच्छा लगता नहीं है। लड़कपन में भी कौशल्या के महल में रोना शुरू करते थे और श्री कैकेयी के महल में चुप होते थे। इसको भरत जानते हैं कि श्री राम कहां होंगे इस समय, कैकेयी के महल में।